अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध पुलिस ने 11,108 कांस्टेबल की पोस्टों में भर्ती का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस की जानिब से बहुत ही बड़ी कांस्टेबल की पोस्ट पे भर्ती का ऐलान कर दिया है और ये भर्ती का ऐलान जो है कल ही किया गया है। इसका इश्तिहार शाया हो गया है। आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सारा तर जो भी तफसीलात हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। STSIBA की जानिब से आपसे टेस्ट ली जाएगी और फिर भर्ती की जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग पोस्टें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी पोस्टें हैं, सारा तर तफसीलात जो भी हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, पुलिस में कांस्टेबल BPS 7 जो BPS 7 है उसके लिए भर्ती का ऐलान कर दिया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग ही जो पोस्टें हैं, जो सीटें हैं, उनका ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले आपको बता चलूं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ऐलान है वो किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट कराची रेंज, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट अलायार, डिस्ट्रिक्ट TM खान, डिस्ट्रिक्ट मटियारी, डिस्ट्रिक्ट दादू, डिस्ट्रिक्ट जामचोरो, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, डिस्ट्रिक्ट सिजावल, डिस्ट्रिक्ट बदीन और टोटल हैदराबाद रेंज, जिसमें आता है डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद, डिस्ट्रिक्ट सांगर, डिस्ट्रिक्ट नौशरो फिरोज और उसके अलावा शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में आता है डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर और टोटल मीरपुर खास की रेंज जिसमें आता है सक्खर, घोटकी, खैरपुर। तो सक्खर रेंज में लाड़काना, कंबर, शिकारपुर, जैकमाबाद, कश्मोर और सारा लाड़काना रेंज, इनके जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कराची रेंज के लिए 3108 जो सीटें हैं जनरल मेरिट, उनका ऐलान कर दिया गया है। वुमेन के लिए अलग कोटा है और इसके अलावा जो मिनॉरिटी की कोटा है 5% वो अलग है। तो टोटल जो कराची रेंज के लिए जो पोस्टें हैं वो हैं 3800 और कुछ ऊपर जो पोस्टें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। उसके अलावा हैदराबाद रेंज के लिए भी 450 से ऊपर है। उसके अलावा अलायार डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए अलग पोस्टें हैं और हैदराबाद रेंज के लिए जो टोटल पोस्टें हैं वो 3322 जो पोस्टें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। शहीद बेनज़ीराबाद के लिए जो 552 जो पोस्टें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। मीरपुर खास रेंज के लिए 590 से ऊपर जो पोस्टें हैं उनके लिए ऐलान कर दिया गया है। सक्खर रेंज के लिए टोटल जो पोस्टें हैं वो 638 जो पोस्टें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है, जिसमें लाड़काना रेंज भी आता है। लाड़काना रेंज में 2114 जो पोस्टें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। जो टोटल पोस्टें बनती हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। टोटल पोस्टें बनती है 11,108। बहुत ही ज्यादा जो भर्ती है उनका ऐलान कर दिया गया है। बहुत ही ज्यादा ये भर्ती का पहली बार जो है ऐलान कर दिया गया है। इसका जो इश्तिहार है वो भी शाया हो गया है। तो अब आते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें जो मांगा गया है वो तो मैट्रिक की, आपको पता है कि सिपाही की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए मैट्रिक ही मांगते हैं। तो इसमें कुछ जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं या उसके अलावा एज लिमिट वगैरह है वो भी हम डिस्कस करते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट जो इन्होंने मांगी है 18 से 28 साल तक एज लिमिट हो और वो लास्ट सबमिशन डेट जब आप फॉर्म को फिल करें तो तब तक 28 साल तक आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, उसके जो ऊपर हो वो ना होने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड जो इन्होंने मांगा है, हाइट होनी चाहिए मेल की, मतलब जो मर्द हजरात है उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट 5 इंच जो मिनिमम होनी चाहिए, 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। उसके अलावा जो चेस्ट है वो 33 इंच और उसके अलावा फीमेल की जो मांगी गई है हाइट वो 5 फीट तक मांगी गई है। तो जो टेस्ट के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए जो रनिंग वगैरह जो मांगी गई है वो 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट्स में करने वाला बंदा इसमें फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएगा। उसके अलावा फीमेल के लिए 800 मीटर 14 मिनट में। ठीक है। फीमेल को बहुत ही ज्यादा रियायत मिलती है, आपको पता है। तो जो सबमिशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं? तो फॉर्म आपको फिल करने के लिए आपको सक्खर IB यूनिवर्सिटी की जो टेस्टिंग सर्विस है, सिबा टेस्टिंग सर्विस, वहां पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको sts.net.pk आपको सर्च करना है। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। आपकी सारी डिटेल लेगा, डिटेल लेने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट भी मांगा गया है। तो आपको जो चालान है वो चालान पेड करना है। चालान है 1500 रुपए का, 1500 रुपए का चालान है वो आपको भरना है। उसके बाद आप
जो चालान है वो आप सिबा में अपलोड करेंगे, आपकी जो फॉर्म होगा वो फिल हो जाएगा। तो आप जो ये डिपॉजिट है वो अलाइड बैंक में भी कर सकते हैं, एमसीबी बैंक में भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो अप्लाई करेंगे जब, तो आपको अपना एनआईसी कार्ड अपलोड करना है, डोमिसाइल अपलोड करना है, पीआरसी फॉर्म डी आपको अपलोड करना है, आपको फोटोग्राफ और एकेडमिक तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि जब भी कोई टेस्ट पास करेगा, इंटरव्यू पास करेगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद ही उसको जो भर्ती किया जाएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल। ज्यादा मार्क पर, लेकिन उन बंदों को, उन लड़कों को जिनके जो वालिदैन होंगे, जिनके वालिद साहब होंगे वो रिटायर्ड पुलिस के एहलकार होंगे, उनको 15 मार्क के जो है वो ऊपर दिए जाएंगे। उसके अलावा लास्ट में हम आते हैं कि जो सबमिशन की आखिरी डेट है वो क्या है, 23/4/2014। तो इसमें 23/4 मतलब ये अभी अगले महीने तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्रैल तक, अप्रैल की 23 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी तकरीबन पूरा जो मंथ है, आप पूरा मंथ तक आप इसमें डॉक्यूमेंट्स सबमिशन कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा।